ओके। गुड इवनिंग स्टूडेंट। तो समस्त एगेन आउ थे क्वेश्चन मो वॉइस क्लियर अच्छी ओके। तो बर्तमान आज आम जो डिस्कसन करवा आज तुम जो पॉलिटी क्लास रहिबो एटा 3 ରୁ 4ଟି टॉपिक आम कवर अप करवा। जमती कि तुमकर क्यों क्यों एक्ट अच्छी जोटा कि तुम बारंबार ओपीएससी और यूपीएससी क्वेश्चन दिए। तो तापर आसला क्यों क्यों पार्ट रे क्यों क्यों माने पार्ट रे कौन अच्छी से विषय डिस्कशन करवा। आउटे तुमको जोटा कि डिमांड थिला जोटा कि तुमकर अमेंडमेंट क्यों अमेंडमेंट कौन अच्छी ता भी डिस्कशन करवा। आ पार्ट 1 मध्य आज डिस्कशन करवा। क्लास में भी 1.5 आवर एभव लगी पारे। काइंडली समस्त रिक्वेस्ट करछि लास्ट पर्यंत समस्त वेट करिवो। एटा होछि नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2 पॉइंट होछि खाली मु एबे पढ़ी दी पळौछि जे सेटा गोटे इंपोर्टेंट नहीं। इंपोर्टेंट होछि तुमे वर्तमान ताकू पढ़ी के केते मन रखिछ। माइंड सेटअप करो आटलिस्ट 2 ରୁ 3 दिन भितर गोटे समय रख जोटा कि जेति की पढ़ा जाइछि रिवीजन पाए सेल्फ रिवीजन इन द सेंस सपोज तुमरो वर्तमान सुधा आज 10 नंबर क्लास पड़ा रैपिड फायर पॉलिटी आ गोटे किंबा 2टा क्लास रे द एंड तार अर्थ इनडायरेक्टली हम देखिले 12टी क्लास रे कंप्लीट हला। सपोज तुम एमती गोटे टार्गेट नबो प्रति 2 दिन रे मु 3 ରୁ 4टी क्लास को कंप्लीट करबी रिवीजन रिवीजन ता सहित साइड रे तुम एमसीक्यू करी करी चलो एटा रहिबो जोटा कि तुमମାନଙ୍କୁ माने माने पुराना पाठ को मन रखिया ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। लास्टली गोटे क्वेश्चन मु तुमମାନଙ୍କୁ पचारिबी तुमମାନଙ୍କୁ गोटे सजेशन मु चाहूची ताको देई सारा पर मु क्लास को कंटिन्यू करिबी। क्वेश्चन टी एयर होची जे हमरो आसंता काली नचेत रविवार दिन पॉलिटी ऑलमोस्ट सरी गोटे सेकंड ओके हाँ ऑलमोस्ट सरी मोर कहिबार कथा मु आप पर भाबिछि ओडिशार हिस्ट्री ओडिशार जोग्राफी ए 2टा को रैपिड फायर करिवि एटा करिबा ना जोग्राफी बुझिबा ओडिशार हिस्ट्री ओडिशा जोग्राफी 2टा आग सारिकी जोग्राफी को जीवा ना आग जोग्राफी को जीवा कहीं ना ओडिशार हिस्ट्री 3टी क्लास लगिबो ओडिशार जोग्राफी 3टी क्लास लगिबो। अच्छा मु कहीं तुमको ओडिशा हिस्ट्री आ ओडिशा जोग्राफी कथा एथिपाई कहूची जे ओडिशा ऊपर क्वेश्चन आसीबो ए वर्ष अति कम 10+ क्वेश्चन 10+ जो क्वेश्चन आसीबो जोग्राफी रु 3 ରୁ 4टी क्वेश्चन आउ ओडिशार हिस्ट्री को लेकिन 3 ରୁ 4टी क्वेश्चन ता सहित गोटे किंबा 2टी क्वेश्चन ओडिशार बजेट को लेकिन मोर कहबार कथा आमे सेटा को सारीदबा सेटा को सारीदेले कौन हम आमर सिक्योर हो गला ओडिशा ऊपर आसुवा क्वेश्चन। तो मु जो आमर जो ए जो संडे ठारू संडे रो मॉर्निंग रे सर जो आमर पॉलिटी क्लास संडे रे जो इवनिंग अच्छी से दिन मु ओडिशार क्लास सारीदेवी गोटे सप्ताह नेबी गोटे सप्ताह रे ओडिशार हिस्ट्री पूरा कंप्लीट करदेवी ओडिशार जोग्राफी ओडिशार बजेट ओडिशार करंट अफेयर तार तो सेतिकी तुम सारीदेल माने आखि बुझिकी तुम से 7 ରୁ 8 मार्क पाइज जोटा कि हम नेक्स्ट प्लानिंग रहिबो। तो मझिरे आउ केही किछि माइंड सेटअप करिवोनी एथा एटा एथिपाई करेली अल्प एरिया क्वेश्चन अधिक आसीबार चांस अछि। तो सेतवे मोर नेक्स्ट प्लानिंग होछि ओडिसा रो हिस्ट्री ओडिसा रो ज्योग्राफी ओडिसा रो बजेट बजेट ऊपर गोटे क्वेश्चन सियोर आसीबो जेमति कि तुमर देखिबो जेमति पीएम जो कालिया योजना हाँ एंता पर हम एनसीईआरटी को जीवा आमे वर्तमान एई फोकस रे जाउचे हमरो सेफ स्कोर आगो हे जाउ हम स्कोर ता सेफ हे जाउ जेमति कि ओडिसा हिस्ट्री रे 3टी क्लास किंतु हम सेउटु 4टी क्वेश्चन पाई परिया ओडिसा ज्योग्राफी रे 3टी क्लास किंतु हमको 4टा क्वेश्चन पाई जिवा ओडिसा करंट अफेयर रे गोटे किंबा 2टा क्लास हमको 2टा क्वेश्चन मिल जिवो जोटा कि हमें सेठी 7 ରୁ 8 मार्क पाई गली जोटा कि हमको सबुठ बेस्ट हबो प्रीलिम क्लियर करे पे प्रीलिम क्लियर करे पे हमर जो 40टा क्वेश्चन जो टारगेट अछि 15+ आम पॉलिटी पाईगले यदि इथे आम 6-7 पाई जाऊे तो हमको आउ टे इजी हम कंटिन्यू करने ओके ठीक अच्छे। तो बर्तमान समस्त रेडी अच्छ हाँ क्लास को स्टार्ट करवा ओके ओके कहीं भी क्लास मझे लास्ट ईयर ओडिशा 10+ क्वेश्चन आसला ओडिशा ओके मैं पीडीएफ शेयर करुच्ची ओके तो समस्त पीडीएफ शो हो
समस्त को पीडीएफ शो होची 1 आवर एभव लागो क्लास से कहीं भी मझिरू जीवनी मझिरू गले लॉस तुमको आउ थे पढ़िया पड़ो किंतु गोटे थर क्लास करदे आउ तुमको किसी प्रोब्लेम हेनी प्रथम आम डिस्कसन करवा कहीं अनेसेसरी मेसेज करेंगे मुझे जो रैपिड फायर मैंने से पॉइंट को मुझे कभर अप करी जोटा सियोर शोर्ट प्रिलिम आसियार ओके तो मन रखिले साधारणतः आम जी रूल अच्छी आम रेगुलेटिंग एक्ट अच्छी आम साधारणतः दुई भाग विभक्त कर गोटे हूँ कंपानी रूल आउटे हूँ क्राउन रूल कंपानी रूल माने जोठी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपानी रूल करते कंपानी रूल बोली कही क्राउन रूल आम से कौन जो क्राउन शासन कर तो मन रखिपर ये केउ समय रु केउ समय पर्यंत तुम कंपानी रूल थिला 1773 रु 1773 रु 1858 पर्यंत तुम कंपानी रूल थिला क्राउन रूल मन रखियो 1858 रु 1947 पर्यंत तुम क्राउन रूल थिला तो बर्तमान आम डिस्कसन करबा फास्ट क्या ना कंपानी रूल डिस्कसन करबा कंपानी रूल रो से एक्ट आम पढ़ा जोटा आम एग्जाम रे क्वेश्चन आसो प्रथम एक्ट रो ना होची रेगुलेटिंग एक्ट 1773 रेगुलेटिंग एक्ट 1773 तो जो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 आईसीसी इथरा हमको कौन कहूची से कहूची फॉर द फर्स्ट टाइम पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव माने फंक्शन इन द कंपनी तो साधारणतः कंपनी तार पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन एठू ही स्टार्ट करची तार अर्थ ओडिशा सॉरी आम भारत ऊपर पॉलिटिकल पावर एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन यही एक्ट पर ही आरंभ होती तो इथे मुख्य पॉइंट हो जोटा कि एग्जाम रे क्वेश्चन आसीबो एटा वेरी इंपोर्टेंट पॉइंट गवर्नर ऑफ बेंगल आज द गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल तो ये एक्ट रे ही कहा जायछि जार पोजीशन जो गवर्नर ऑफ बेंगल जो पोजीशन थला ताको परिवर्तन करैकरी कहा गला गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल कौन कहा गला गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल तो एटा क्वेश्चन आसे एमती अकॉर्डिंग टू अंडर व्हिच एक्ट केउ एक्ट अंडर रे द गवर्नर ऑफ बेंगल वाज चेंज टू गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल दैट इज द रेगुलेटिंग एक्ट 1773 रे ओके फास्ट फास्ट गवर्नर जनरल किए थे फास्ट गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल किए थे कि कहबो फास्ट गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल किए थे फास्ट गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल किए थे मन रख वारेन हास्टिंग किए थे वारेन हास्टिंग फास्ट गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल किए थे वारेन हास्टिंग ओके एबे देखिबा नेक्स्ट पॉइंट होछ कोन अच्छा ए जो एक्ट अंडर रे ए जो एक्ट अंडर रे एस्टाब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट एट कलकत्ता तो कलकत्ता रे ए एक्ट अंडर रे सुप्रीम कोर्ट एस्टाब्लिशमेंट हेतला 1774 ख्रीष्टाब्द रे तो हमर इथे दुईटा इंपोर्टेंट पॉइंट गोटे होची गवर्नर ऑफ बेंगल रो ना परिवर्तन होई गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल हेची that is the very important point that's the first point second point establishment of supreme court under 1970 sorry 1774 reach under the regulating act 1773 I hope 1773 act समस्त क्लियर हला अच्छा 1781 इथर किसी इंपोर्टेंट नहीं खाली गोटे जिनस मन रख किंतु एते इंपोर्टेंट नहीं फिर भी कहूँ खाली मन रखा कहूँ साधारणतः इथिरे हिंदू लॉ आउ मुस्लिम लॉ दीटा को लॉ रे डिफरेंशिएशन हेकि माने तांकर कम्युनिटी को अलग अलग वे रे हम रिप्रेजेंटेशन करथिले ता तो हिंदू हिंदू लॉ रे ही आगु जाउतला मुस्लिम मुस्लिम लॉ रे जाउतला तो एटा खाली जस्ट जानिया पई कहिछि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू रे एटा इंपोर्टेंट नाही तापर आसला पीटी इंडिया एक्ट दैट इज इंपोर्टेंट पॉइंट पीटी इंडिया एक्ट 1784 तो डुअल गवर्नमेंट मन को पिले डुअल गवर्नमेंट कहीं ना डुअल गवर्नमेंट कौन मुझे कहूनी टिके लेंदी हो तुम्हें आज टिके यूट्यूब रे सर्च करिवो डुअल गवर्नमेंट क्या कह जाए तुम्हें जानिया पाए किंतु क्वेश्चन आसे केउ एक्ट रे डुअल गवर्नमेंट एस्टाब्लिशमेंट हेतला एस्टाब्लिशमेंट ऑफ द सिस्टम ऑफ डुअल गवर्नमेंट से होची पीटी इंडिया एक्ट 1784 रे पीटी इंडिया एक्ट 1784 रे तुमर होची डुअल गवर्नमेंट आस्तला ओके रॉबर्ट क्लाइव हां मोर कहबार कथा होची स्टूडेंट इटे आउ गोटे पॉइंट मु टिके कना एबे मु जति की पढेबी टिके रिवीजन करिवि तुमान को ड्यूटी मेसेज करबा जेतले मु क्वेश्चन करिवि क्वेश्चन रे आंसर दबो ओके अननेसेसरी मेसेज कले काली भलिया ब्लॉक करिवि आज वार्निंग दोछि जोटा क्वेश्चन करिवि सेटा आंसर दबो ओके पर्टिकुलर पिलांक ना नै कि आज कहि जो अननेसेसरी मेसेज करिवो अच्छा प्रथम कथा होची जे केउ एक्ट बଳରେ गवर्नर ऑफ बेंगल रो ना परिवर्तन है गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल हेतला केउ एक्ट रे 1773 एक्ट दैट इज इंपोर्टेंट आउ से हां
आउ तुम मानकर एस्टाब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट आउट कलकत्ता कलकत्ता जो सुप्रीम कोर्ट एस्टाब्लिशमेंट है क्यों एक्ट रे क्यों एक्ट 1773। अच्छा प्रथम गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल किए से प्रथम गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल किए से जो लॉर्ड वारेन हेस्टिंग दैट इज इंपोर्टेंट। अच्छा डुअल गवर्नमेंट जो एस्टाब्लिशमेंट है क्यों एक्ट अंडर रे डुअल गवर्नमेंट जो एस्टाब्लिशमेंट है क्यों एक्ट अंडर रे पीटी इंडिया एक्ट 1784 रे पीटी इंडिया एक्ट 1784 अंडर रे ओके। एबे जिबा नेक्स्ट पॉइंट एबे जिबा नेक्स्ट पॉइंट ओके। चार्टर एक्ट 1813 1813 बा 1813 एते भी इंपोर्टेंट नहीं फिर भी मन रखिबार अछि। abolition the trade monopoly of the company जो ट्रेड ऑफ मोनोपोली जो शासन थिला आको अबोलाइजेशन करा दैथिला कोथरे ना चार्टर एक्ट 1830 अंडर 13 बा 1813 रे मोनोपोली ऑफ द ट्रेडिंग जो सिस्टम थिला आको अबोलाइज करा दैथिला। मु क्वेश्चन करछि आंसर कान दोछ तुम मेसेज कले अन्य माने डिस्टर्ब हो जतबेले मु क्वेश्चन करबी सेतबेले रही आंसर दो एटा मु टॉपिक पढौछि ओके। तो एबे देखिबा ये थिला होछि किसे चार्टर एक्ट 1830 गोटे छोट गोटे 30 सेकेंड पाई मु टाइम नउछि। केबे तमे मूवी जाइछ देखिए पे माने हॉल रे 30 सेकेंड टाइम नेबी केबे मूवी जाइछ हॉल देखिए पे जतबेले तुम मूवी देख जतबेले तुम मूवी देख तुम आउ किछि एक्टिविटी करो कि हां खाली जतबेले किछि भूख कला कम पॉपकॉर्न हो किछि आउ किछि एक्टिविटी किछि करो कि बस पूरा लयर सहित तुम ताको अनै था तार्थ तुम्हें संपूर्ण रूपे से मुवीटा को बुझी पारो एथिपाई बुझी पारो तुमरो माइंड तुमरो लय तुमरो एवरीथिंग गोटे आडू डेडिकेशन था से होची जिनसटा कोन जानिया पाई जब तुम मेसेज करथन अरे तू काहे देखो जोर माइलु कोन पाइलु ताहले तुम मानकर कंसंट्रेशन टा शेयर नथांता एपुडू पळे आसंता तो सेही भली तुम माने निजको आगु नियो। एबे देखिया कोन नेक्स्ट पॉइंट होची चार्टर एक्ट 1833 चार्टर एक्ट 1833 1833 चार्टर एक्ट हमको कौन कहे आमर जो पोजीशन थिला गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल से पोजीशन को हमें चेंज करी कौन कले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया करागला एटा वेरी इंपोर्टेंट। प्रथम कथा गवर्नर ऑफ जो बेंगल थिला चेंज करी कराला गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल को एगेन हमें परिवर्तन करी कले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कले अंडर द चार्टर एक्ट 1833 अंडर रे। और प्रथम गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया किए थे से होची लॉर्ड विलियम बेंटिंग किए थे लॉर्ड विलियम बेंटिंग। ये दीटा पॉइंट ये दीटा एक्ट इज वेरी इंपोर्टेंट पॉइंट इज वेरी इंपोर्टेंट पॉइंट। एबे जिबा नेक्स्ट पॉइंट एबे जिबा नेक्स्ट पॉइंट को नेक्स्ट पॉइंट हमको कौन कहूची हां एठी गोटे एक्स्ट्रा जिंस देबे लिखिछि तुमे चाहिले टिके नेट रे सर्च करी आउट टिके भलसे जानि परिबो। हां माकेलू एजुकेशन जो कमिशन जो थिला एटा ए समय रे आस्तला एटा को मो हिस्ट्री रे पढेबी जस्ट खाली तुमको एठी लिखा है ओके। नेक्स्ट पॉइंट होची चार्टर एक्ट 1853 चार्टर एक्ट 1853 आज तुम माने जो सिविल सर्विस एग्जाम पई आग्रह करिछ एग्जाम देवा पई आगु को आसीछ ये केवल एई एक्ट रे ही संभव हेतला 1853 रे इटी कोन कहै जायतला ना ओपन कॉम्पिटिटिव सिस्टम एठी आरंभ करायतला जाको सिविल सर्विस दो एठी सिविल सर्विस एग्जाम करायतला आ ओपन कॉम्पिटिटिव तो जे आमे जो धर कर सिलेक्ट काहा करबा ए सब जिंस होला ओपन कॉम्पिटिटिव सिस्टम आउ कोन होतला ना सेपरेट द लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव फंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट तो गवर्नमेंट रो इटी सेपरेट करायतला लेजिस्लेटिव आउ एग्जीक्यूटिव रो जो फंक्शन अछि ए दुटा का सेपरेट करथिले ए एक्ट रे किंतु इंपोर्टेंट फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू दैट इज द ओपन कॉम्पिटिटिव सिस्टम अंडर व्हिच एक्ट दैट इज द चार्टर एक्ट 1853 चार्टर एक्ट 1853 रे ही मेंशन कराइछि ओपन कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो सिविल सर्विस एग्जाम बेली होछ। एबे जिबा नेक्स्ट पॉइंट देखो ऑलरेडी हमर ये कौन कंप्लीट हो गला ना हमर ऑलरेडी कंप्लीट हो गला तुम मानकर कंपनी रूल तो प्रथमे हमें जो डिस्कशन करथिले कंपनी रूल अंडर हमें देखिले बहुत सारा एक्ट थला वेरी इंपोर्टेंट एक्ट सब डिस्कशन कली एबे टिके ओवरऑल हमें रिकॉल करिबा समस्त टिके आंसर दबो जो जो क्वेश्चन तो दे। अच्छा क्यों एक्ट रे गवर्नर ऑफ बेंगल परिवर्तन है गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल है क्यों एक्ट रे 1773
1773 थैंक यू। तो मोर नेक्स्ट क्वेश्चन होची एस्टाब्लिशमेंट ऑफ डुअल गवर्नमेंट अंडर व्हिच एक्ट। एस्टाब्लिशमेंट ऑफ डुअल गवर्नमेंट अंडर व्हिच एक्ट 1784। देखो गोटे जिनस मते मार्क करियो पिले जेतेबेले मु रिकॉल करे जेतेबेले मु तुमको क्वेश्चन करे तार तुम जानिबो मु जहा क्वेश्चन करूची सेटा ही क्वेश्चन आसीर चांस बेसी। जेतेबेले मु बीट बाय बीट पढौची मु सब इंपोर्टेंट को पढाए କିନ୍ତୁ ମୁଁ क्वेश्चन रिकॉल कराए जे भेरी इंपोर्टेंट को ही रिकॉल करे तो सेतिबाई सेतल तो फोकस करथबो तो अंडरलाइन भी तो निज नोट रे करथबो जे भेरी इंपोर्टेंट होची एगुरा। अच्छा अच्छा फास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। फास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। अच्छा गोटे शॉर्टकट रे मन रखियार गोटे कांसेप्ट अछि गोटे होची विलियम बेंटिंग गोटे होची विलियम बेंटिंग और जो वारेन हास्टिंग। वारेन हास्टिंग कॉन्सेप्ट होची मो तो ध्यान दे सुनो कॉन्सेप्ट होची बी केबे बी हुए ना माने बेंगल केबे बेंटिंग हुए ना तो बेंगल केबे बेंटिंग हबनी तार मतलब मु कहबी फास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया माने तमे कहबो लॉर्ड विलियम बेंटिंग देख फास्ट गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल कहबी ताल कहबो हास्टिंग कांसेप्ट इठी बी केबे बी हुए ना एटा बेले बेले पिला माने कंफ्यूज हो जानती जे बेंटिंग को हास्टिंग कर देंते हास्टिंग को बेंटिंग कर देंते ए भूल जंती न हुए। अच्छा एबे जीवा नेक्स्ट पॉइंट जे केउ एक्ट रे मेंशन कराइछि जे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को परिवर्तन कराई गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कराइछि अंडर व्हिच एक्ट 1833। 1833 ओपन कॉम्पिटिटिव सिस्टम इन सिविल सर्विस एग्जाम रे को एक्ट ऑन जाए 1853 ऑन जाए 1853 ऑन जाए ओके चले वर्तमान में डिस्कशन करबा क्राउन रूल। ଯେତେବେଳେ କ୍ରାଉନ ରୁଲ ଆସିଛି ତମର ଯୋଉ ବ୍ରିଟିଶ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ ଥିଲା ତାକୁ ଆବଲିସନ କରାଯାଇଛି ତ ସମସ୍ତ ପାୱାର କାହା ଅଣ୍ଡରକୁ ପଳେଇଛି କ୍ରାଉନଙ୍କ ଅଣ୍ଡରକୁ ପଳେଇଛି। ତ ଏ ଯୋଉ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ ଆକ୍ଟ 1857 ଯୋଉ ପ୍ରଥମ ପ୍ରଥମ ଯୋଉ ଆକ୍ଟ ନା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ ଆକ୍ଟ 1858 ଯାହାକୁ ସିପାହୀ ମ୍ୟୁଟିନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। କାହା କୁହାଯାଏ ଇଟ୍ ଅଲସୋ ମାନେ ସିପାହୀ ମ୍ୟୁଟିନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ କାହିଁକି ନା ଯୋଉ ଆମର ଯୋଉ ପ୍ରଥମ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ୱାର ସିପାହୀ ମ୍ୟୁଟିନ ବା ଯାହାକୁ ଆମେ सिपाही विद्रोह ବୋଲି କହିଥିଲେ ଏଠି ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା ଓକେ। ଆଉ ଏଇ ଅଣ୍ଡରରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ ଯେ ଥିଲେ ଏ ପୋଜିସନ କୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଇଥିଲା ଭାଇସରୟ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ। କଣ କରାଇଥିଲା ଭାଇସରୟ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ। ତାହେଲେ ପ୍ରଥମ ଭାଇସରୟ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ କିଏ ଥିଲେ ଲର୍ଡ କ୍ୟାନିଂ। ଲର୍ଡ କ୍ୟାନିଂ ତାହେଲେ ଆମର ଦେଖ ଆମର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହିଲା କିଏ ସେ ଫାଷ୍ଟ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲ ଅଫ ବେଙ୍ଗଲ ତାଙ୍କୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଗଲା ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ ତାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଇ କଣ କରାଗଲା ना भाइसरय दैट इज ए तो प्रथम होची हास्टिंग तापर बेंटिंग तापर होची कैनिंग पूरा क्लियर। अच्छा एई हाँ एई जो फॉर्मेट रे एंड द सिस्टम ऑफ डुअल गवर्नमेंट एंड द सिस्टम ऑफ डुअल गवर्नमेंट ताले मते को पिले क्वेश्चन मु पचारुची केउ एक्ट रे डुअल गवर्नमेंट को अणा जायतला केउ एक्ट रे डुअल गवर्नमेंट को अणा जायतला केउ एक्ट रे डुअल गवर्नमेंट को अणा 1784 किंतु ताको हटेई दिया गला केते ना 1858 रे ताको हटेई दिया गला। थैंक यू काहेकि ना एटा मु तुमको जस्ट एबे रिसेंटली डुअल गवर्नमेंट विषय पढ़ेली तो आउ तो तुम देखि दोछि देखो 1784 रे एस्टैब्लिशमेंट द सिस्टम फॉर डुअल गवर्नमेंट 84। अच्छा लॉजिकल तुमको मन रखि दोछि तो साधारणतः 1700 कथा मन रहिबो 8 और 4 8 दुणे 4 दुणे 8 डुअल गवर्नमेंट मो तो लॉजिकली मन रहिला 84 8 दुणे 4 दुणे 8 डुअल गवर्नमेंट 4 दुणे 8 2 रे स्क्वायर 4 4 इंटू 2 ହେଲା 8 लॉजिक मन रहिला तो है डुअल गवर्नमेंट टा क्वेश्चन आसे डुअल गवर्नमेंट टा क्वेश्चन आसी थाए। अच्छा आको हटा गला केमते जो 8 रे शेष होइथिला से 58 लॉजिकली मन रखियो 58 रे हटा गला 1858 रे चलिए नेक्स्ट पॉइंट होछि हाँ तुमर एक्ट 1861 तो इथे एते किछि इंपोर्टेंट नाही जोटा कि इंडिया को
लॉ मेकिंग रे ताको हेल्प कर माने इंडिया रा सहायता निया गला माने पार्टिसिपेट करा गला। पोर्टफोलियो सिस्टम अर्थ जेमति लॉ ऑफिसर जेमति तुमर विभिन्न डिपार्टमेंट जो मिनिस्ट्री अछंती तो सेटा को अना गला खाली एटा खाली लास्ट खाली मन रखिया पाई अदरवाइज थे किछि इंपोर्टेंट नहीं खाली मन रखिया पोर्टफोलियो सिस्टम होछ एक्ट 18 से हां कैबिनेट मिनिस्ट्री हां थैंक यू 1861 रे अना जाई थिला। एटा समस्त जानिछ जोटा कि तुमरो एक्ट 1909 एक्ट 1909 जहाँ कमे कहि थौ मल्ले मिंटो रिफर कौन कहि थौ मल्ले मिंटो रिफर भेरी इंपोर्टेंट जिनस जहाँ कमे हिस्ट्री आउ टिके भलसे पढ़िबा जोठी कम्युनल रिप्रेजेंटेशन को अना जायतिला बा तुमरो सेपरेट इलेक्टोरियल मन रखिबो एठी ही मल्ले मिंटो जो रिफॉर्म रे सेपरेट इलेक्टोरियल विषय रे कुहा जायतिला कोठी मल्ले मिंटो रिफॉर्म रे बस एही गोटे पॉइंट को मन रखियार अछि मल्ले मिंटो रिफॉर्म रे। तर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जे कि 1919 एस्टाब्लिशमेंट ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन अबे जो वर्तमान कहचे पीसीएस बेली कहचे पब्लिक सर्विस कमीशन बेली कहचे ये जो पब्लिक सर्विस कमीशन केउ एक्ट अना जेतरा मन किबो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 कोन आसिला 1919 पूरा क्लियर पूरा क्लियर। अच्छा तापर दुईटी अच्छी गोटे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 इथर खाली तुमको पढ़ियार अच्छी आउ इथर किछि इंपोर्टेंट नाही इथर किछि इंपोर्टेंट नाही किंतु ताको छाला परे आउ गोटे अच्छी कोन ना इंडिपेंडेंट एक्ट 1717 आम जोटा कि आम इंडिपेंडेंट हेते इंडिपेंडेंट एक्ट 17 सॉरी 1947 सॉरी 1947 बस एतिकी आउ इथर किछि इंपोर्टेंट नाही जो जो एक्ट जो मानु कहली से एक्ट को लेकर बार बार एग्जाम रे क्वेश्चन आसीछि ए वर्ष आसीबार चांस अछि किंतु ओवरऑली जो जो एक्ट कहली दैट इज अ वेरी इंपोर्टेंट एक्ट एति खाली टिके रिकॉल करिवो यदि नोट खातारे पारिबो नोट लिखि देबो यदि प्रिंट करिया चाहिबो प्रिंट भी कर दो ओके 1909 होछि मल्ले मिंटो रिफॉर्म जो गोटा कि प्रथम सेपरेट इलेक्टोरेट जो मुस्लिम माने रहले से विभिन्न सेपरेट इलेक्टोरल एई कांसेप्ट एई एक्ट रे आना जायतिला ओके। अच्छा वर्तमान आमे देखिबा पार्ट मते कहि परियो पिले टोटल हमर केतोटी पार्ट अछि हाउ मेनी नंबर ऑफ पार्ट 12टी पार्ट अछि 12टी ना 13टी अछि डबल एक्स डबल आई गोटे मिनिट खाली ओके देखो हाँ जदि हाँ जदि तुमको टोटल नंबर ऑफ पार्ट कथा कुआ जाए मु तुमको एठी लिखि डबल एक्स डबल आई पर्यंत टोटल किंतु तुमे कहू 25 टी पार्ट अछि केतरी पार्ट अछि 25 टी पार्ट अछि स्टार्ट दे लिखि दियो टोटल तुमर पार्ट अछि केते 25 टी पार्ट अछि तुमको टोटल पार्ट अछि केते ना 25 टी पार्ट अछि ओके। एग्जाम रे डायरेक्ट क्वेश्चन वर्तमान आसुची जोटा कि आगुरु आसु नथिला जे केउ पार्ट रे कोन कहै छै 25 टा पार्ट रो हमें सब मन रखिबार आवश्यकता नहीं एटलिस्ट 10टा खंडे मन रखिबा जोटा कि एग्जाम रे क्वेश्चन आसी थाए ओके। अच्छा यूनियन एंड टेरिटरी मु खाली तुमको आर्टिकल मन रखिया दरकार नहीं खाली पार्ट मन रखियो यूनियन एंड इट्स टेरिटरी केउ पार्ट रे कहै छै पार्ट 1 सिटीजनशिप पार्ट 2 फंडामेंटल राइट पार्ट 3 डीपीएसपी पार्ट आई कौन होची पार्ट आई देखो पूरा क्लियर है एठी हमें पढ़ी थे आईवीए आईवीए रे की रहउची आईवीए रे की आसुची फंडामेंटल ड्यूटी आसुची जोटा कि तुमको मुझे से क्लास पढ़ाई से पार्ट को कही सेमती खाली मन रखियो ताले तुमर यूनियन एंड टेरिटरी 1 रे अछि सिटीजनशिप 2 फंडामेंटल राइट 3 आउ डीपीएसपी होची 4 तापर आसिला होची किए सिपिले ना तापर आसिला यूनियन गवर्नमेंट अंडर किए आसुंती तुमरो पार्लियामेंट आसुची यूनियन जुडिशियरी आसुची लेजिस्लेटिव आसुची तो एमती आसुंती जेटा पार्ट भी आसुची यूनियन गवर्नमेंट एटा इंपोर्टेंट नहीं स्टेट गवर्नमेंट होची किए से पार्ट वीआई एटा भी इंपोर्टेंट नहीं जोटा इंपोर्टेंट भेरी मु तुमन कहते छी। अच्छा मन रखियो पंचायत राज ए क्वेश्चन एग्जाम आसे पंचायत राज को पार्ट पार्ट आईएक्स होची किसे पंचायत राज
म्युनिसिपालिटी हूँ केते पार्ट आईएक्स ए म्युनिसिपालिटी हूँ केते पार्ट आईएक्स ए अच्छा रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट एटा हूँ पार्ट एक्स आई अंडर अच्छी कौन अच्छी पार्ट एक्स आई अंडर अच्छी शिड्यूल्ड ट्राइब और शिड्यूल्ड जो शिड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरिया पार्ट एक्स अच्छी तो ये सब जो जो किसी किसी एक्सट्रा पार्ट अच्छी जोटा जोटा कि तुम बर्तमान कहली ए पार्ट खाली मन रख ओके अदरवाइज आउ एते किसी इंपोर्टाट नहीं जेमती कि अच्छा हाँ पार्ट एक्स भी ऑफिशियल लैंग्वेज पार्ट एक्स भी डबल आई इमरजेंसी इमरजेंसी गोटे इंपोर्टाट एक्स भी ट्रिपल आई रे मेंशन अच्छी इमरजेंसी विषय तो आउ एते इंपोर्टाट नहीं खाली एटा रीडिंग मारियो जो जो पार्ट मु तुम कहली से खाली रीडिंग मारियो किंतु क्लास जो मुझे पढ़े से तुम पार्ट विषय पढ़ी टीपीएसपी को पार्ट फंडामेंटल ड्यूटी को पार्ट अच्छी पंचायत राज कौन अच्छी म्युनिसिपालिटी कौन अच्छी इलेक्शन कमिशन क्या अंडर आसुँच प्रेसिडेंट क्या अंडर आसुँच ये समस्त विषय पढ़ी ए पार्ट टाक मुख्यतः मन रखियो से गोटे लिस्ट तुमको दे देछि एबे जिबा सबुठारु डिमांडिंग चैप्टर सबुठारु इंपोर्टेंट चैप्टर और सबुठारु इंटरेस्टिंग चैप्टर सी होची केसे अमेंडमेंट जोटा कि तुम माने बोधे आई थिंक मासक तलु मते डिमांड कर सर सर केबे पढ़ेबे फाइनली से समय आसी पहुंच जाइछि आमे पढ़िया कोन ना अमेंडमेंट जदि मो अमेंडमेंट विषय डिस्कशन करूछि फास्ट हमको जानिबार अछि जे अमेंडमेंट हम कहा को कहिथो जे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द अमेंडमेंट अमेंडमेंट रे कोन थाए अमेंडमेंट जे कोन सेते कोन हुए ओके प्रथम कथा होछि अमेंडमेंट केउ आर्टिकल लिखा छै अमेंडमेंट केउ आर्टिकल मेंशन है कि कहबो अमेंडमेंट केउ आर्टिकल मेंशन है 368 रे आर्टिकल 368 रे मेंशन है कोन अमेंडमेंट आउ केउ पार्ट रेटा लिखा है केउ पार्ट रेटा मेंशन है पार्ट डबल एक्स पार्ट डबल एक्स मेंशन है तो मन रख पिले अमेंडमेंट रे अर्थ होची जदि हमर संविधान रो कौन से नियम बा आम फंडामेंटल राइट रो किछि नियम को आम जति परिवर्तन करूचे तो तापाई आम पार्लियामेंट रे गोटे अमेंडमेंट प्रस्ताव बा संशोधन बिल आम पास करिथौ ता द्वारा से नियम को परिवर्तन करा जाए ए अमेंडमेंट को लेकिरी गोटे कॉन्सेप्ट अछि केशवानंद भारती केस केबे 1973 मसीह रे ए केस बा ए जजमेंट आसीतला ए जजमेंट रे कुहा जाइछि तुमरो पावर अछि अमेंडमेंट करिया को काहा को ना आम फंडामेंटल राइट को किंतु तार बेसिक स्ट्रक्चर जेमती परिवर्तन न हुए तार अर्थ जे हमर फंडामेंटल राइट आमे अमेंडमेंट करि परिबा कि नहीं जदि केबे किए क्वेश्चन करे तुम कहबो यस हमें फंडामेंटल राइट को अमेंडमेंट करि परिबा किंतु तार बेसिक स्ट्रक्चर रे कोनोसी परिवर्तन जेमती न हुए अकॉर्डिंग टू केशवानंद भारती केस 1973 अकॉर्डिंग टू केशवानंद भारती केस 1973 अनुଯାयी तुमको एटा करिया पड़ियो ऑलमोस्ट मु जदि तुमको क्वेश्चन करे नाउ डेट प्रेजेंट डेट रे हाउ मेनी नंबर ऑफ अमेंडमेंट हाउ मेनी नंबर ऑफ अमेंडमेंट आज पर्यंत केते गोटी अमेंडमेंट हेछि 104 105 106 अच्छा तीनोटी आंसर आसिला गोटे आसिला 104 गोटे आसिला 105 गोटे हला 106 जी आंसर देइछ जोटा कि तुमर होची 104 से माने हेले बीएसएनएल रो 3G और जो माने 105 आंसर देइछ तुमे हेलो जियो रो 4G और जे 100 आंसर देइछ 106 देइछ से होची एयरटेल रो 5G बुझी पाइलो से हिसाब तुम जानि परिबो आंसर टा कोन और तुमको कोन अपडेट हवार अछि ताहले ताहले आंसर एठी कोन आसिला हाउ मेनी नंबर ऑफ अमेंडमेंट ना टोटल हाँ मुझे 106टा हाँ ताहले हमर केतेटा अमेंडमेंट ହେଇଛି ना 106टा अमेंडमेंट ହେଇଛି 106टा अमेंडमेंट आज पर्यंत ହେଇଛି ताहले तने जानि जाओ किए को हाँ किए को स्टेज रे अछ माने बीएसएनएल 3G कि जियो रो 4G नबो वे एयरटेल रो 5G नबो ओके चली
ओके एबे जीवा माने आज जति एपर्यंत टोटल तुमरो 22 पेज रे एटा होची नोट 22 पेज आज मु लेखिकी डिटेल्स अंडरलाइन करी करिया पे मते आज 9 घंटा प्लस लागी माने 9 घंटार मु जति परिश्रम कली तुमको घंटे 1.5 घंटा भितर पाई जाउछ माने 9 घंटार बैक साइड रे केते रहउची सेटा गोटे इंपोर्टेंट गोटे ओके चलो एबे जा नेक्स्ट पॉइंट ताले प्रथम अमेंडमेंट रो ना कोन की कहरिबो फास्ट अमेंडमेंट हमर केबे हेतला फास्ट अमेंडमेंट हमर केबे हेतला की कहबो फास्ट अमेंडमेंट गोटे सेकंड केबे आस्तला फास्ट अमेंडमेंट 1951 रे आस्तला थैंक यू 1951 रे तुमरा आस्तला फास्ट अमेंडमेंट देखो फास्ट अमेंडमेंट को नेक्स्ट कौन कौन अच्छी मु ताको रेड कलर रे मारिच फास्ट कह दोची अच्छा state to make special provision for social and economical backward classes जो एससी एसटी माने रहउछंती किबा जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस रहउछंती सेमानक पई स्पेशल रिजर्वेशन रहिबो स्पेशल प्रोविजन रहिबो साधारणतः आमे आर्टिकल 14 पढ़िथिले आर्टिकल 15 पढ़िले क्वेश्चन आसो जे सर आर्टिकल 14 15 रे जदि आमे नॉर्मली कथा कहे जोटा कि हमको इक्वालिटी कथा कहे इक्वाल अपॉर्चुनिटी कथा कहे जे सिथरे एक्सक्लूजन आना गला कोन ना तुमरो जो सोशल आ एजुकेशन जो बैकवर्ड अछंती एमान पे स्पेशल प्रोविजन रहयो जोटा कि प्रथम अमेंडमेंट रे एटा को मेंशन करा जाय अछि आउ इथरे कोन ऐड करा जाय छि पिले कि 9th शेड्यूल को ऐड करा छि फास्ट एति खाली मन रखिबो इथरे 9th शेड्यूल को ऐड करा जाय अछि फास्ट अमेंडमेंट रे आउटे कोन जे हमको साधारणतः कोन कुहा जायतिला राइट टू स्पीच कहबार अधिकार अछि तो एमती सब हमको दिया किंतु ए अमेंडमेंट रे हमको रेस्ट्रिक्शन रखा गला फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन हमें जो कहूचे जहां भी किछ करूचे ता ऊपर रेस्ट्रिक्शन रखा गला आउडे कोन करा गला ना स्टेट रो ट्रेडिंग आउ हमरो जो माने जो ट्रेड और बिजनेस को हमको फ्रीडम दिया गला जे स्टेट चाहिले हठात किना किसी एक्शन नहीं परिबनी तले ओवरऑल हम एति के मन रखिया प्रथम अमेंडमेंट रे हमको कोन दिया छि जोटा हम एग्जाम रे क्वेश्चन आसे प्रथम होछि तुम मानकर जो ने सोशल आउ एजुकेशनल बैकवर्ड अछंती सेमानक पई स्पेशल प्रोविजन 9th शेड्यूल को आ भीतर रखा गला तृतीय होछि रेस्ट्रिक्शन रखा गला स्पीच एंड एक्सप्रेशन ऊपर बस ए तीनोटी जिंस को मन रखो जोटा कि तुमरो फास्ट अमेंडमेंट रे कह जाय छि मन होला समस्त को काहे एते सारा अमेंडमेंट अछि जेतिकी इंपोर्टेंट सेतिकी अमेंडमेंट ऊपर मु डिस्कशन करिवि आ तुमको मते सेही हिसाब रे मन रखियार अछि अच्छा सेकंड आसिला सेकंड होछि ए क्वेश्चन टा ए वर्ष आसीबार चांस मते काहे लागुची सेकंड अमेंडमेंट कहूछि कोन देखो सेकंड अमेंडमेंट तुम मानकर पार्लियामेंटारी कॉन्स्टिट्यूशन विषय कहूछि पार्लियामेंटारी कॉन्स्टिट्यूशन कहले कोन गोटे सेकंड अच्छा सेकेंड अमेंडमेंट कौन कहूँ पार्लियामेंटारी कॉन्स्टिट्यूशन विषय कहूँ मोर कहबार कथा होची तुम एबे रिसेंटली एग्जाम दे माने वोट देइछो तुम एमपी मानको वोट देइछो एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एमपी मानको वोट देइथो हो कि ना तो मोर कहया कथा तुम लक्ष्य करथिबो गोटे गोटे एमपी गोटे जिल्लार अधा आ गोटे जिल्लार अधा दी आडे कवर अप करथिबे एमती के देखि ना किछ किछ एमपी अछंती ए जिल्लार अधा से जिल्लार अधा थिबे ना नहीं मोर कहया कथा गोटे एमपी केते पॉपुलेशन भीतर ही रहिथांती एटा क्वेश्चन आसे पॉपुलेशन वाइज मन के सेटा होची 7.5 लाख पॉपुलेशन मन रखिबो 7.5 लाख पॉपुलेशन ओके तो वन मेंबर कैन रिप्रेजेंट मोर देन 7.5 पॉपुलेशन देखो एटा होची सेकेंड अमेंडमेंट 1953 अनुଯାयी हेतला ता अर्थ नुहे जे एटा सबुदिन रहइबो ता अर्थ परवर्ती अवस्था रे परिवर्तन हेतरे काहे कि ना पॉपुलेशन बढ़ुचंती ता अर्थ गवर्नमेंट आइदर सीट बढ़ेबो किबा पॉपुलेशन जो कांसेप्ट अछि ताको बढ़ेबो ओके चल एबे जिबा
सेभेन्थ आमेंडमेंट एबे जे कोन सेभेन्थ सेभेन्थ आमेंडमेंट जोटा कि 1956 रे अणा जायतला जोटा कि वेरी इंपोर्टेंट पॉइंट जोटी तुम मानकर सेतबळे पार्ट ए पार्ट बी पार्ट सी एई आकार तुम मानकर स्टेट को डिवाइड कराइतला पार्ट ए रो स्टेट कहले हमें कहा को बुझिबा पार्ट स्टेट कहले बाय द गवर्नर तो माने अपॉइंटमेंट बाय द प्रेसिडेंट जहां को गवर्नर माने कोन करंती माने रूल करंती ओके गवर्नर होची जेमति तुम मानकर आसाम रहिला बिहार रहिला एमति थिला होची जोटा कि पार्ट 1 रे थिला पार्ट 2 रे कहा को होची गवर्नमेंट बाय द होची राज राज प्रमुख राज प्रमुख एटा मन रखियार अछि जे तुमनकर पार्ट 1 रे कहा द्वारा गवर्न कराउथला ना गवर्नर को द्वारा पार्ट 2 रे कहा को गवर्नर करथला ना राज प्रमुख मानक द्वारा आकु कंट्रोल कराउथला ए जो कांसेप्ट जो थिला पार्ट ए पार्ट बी पार्ट सी पार्ट डी तीन भाग थिला आकु अबोलाइज कर दिया गला माने भटे दिया गला हटे देखि ताकू 14 टा स्टेट 6 टा यूनियन टेरिटरी कन्वर्ट कर दिया गला बुझी पाइले समस्ते सेकेंड हमर जो सेवेंथ अमेंडमेंट रे कोन हैतला हमें चारोटी पार्ट रे विभक्त करथिले पार्ट ए पार्ट बी पार्ट सी पार्ट डी पार्ट ए रे कोन गवर्न बाय द गवर्नर पार्ट बी गवर्न बाय द राज प्रमुख तो ये जो कॉन्सेप्ट को हटे कि हमें कौन कले ना 14 टा स्टेट 6 टा यूनियन टेरिटरी कन्वर्ट करे पूरा बुझी पाइले समस्ते कॉन्सेप्ट कौन था सेवेंथ अमेंडमेंट रो अच्छा जदि मो क्वेश्चन ए जो जति के तुमको पढ़ेली नै कि जदि क्वेश्चन करे मते टिके आंसर दबो केउ अमेंडमेंट रे माने सोशल और एजुकेशनल बैकवर्ड क्लासेस लोक मानन पई रिजर्वेशन बा प्रोविजन रखाइतला केउ अमेंडमेंट रे प्रथम अमेंडमेंट थैंक यू अच्छा केउ अमेंडमेंट रे गोटे मेंबर रो गोटे रो पॉपुलेशन विषय कंट्रोल करिया पई कहतला केउ अमेंडमेंट रे सेकंड थैंक यू जो हमरो जो केउ अमेंडमेंट रे पार्ट ए पार्ट बी पार्ट सी और पार्ट डी को डिसॉल्व करी 14 टा स्टेट और 6 टी यूनियन टेरिटरी कन्वर्ट करला 7 अच्छा अच्छा से जो 7 अंडर रे कुआ जाई 7 अंडर रे एटा मेंशन करा जाई अछि जोटा कि क्वेश्चन आसे देखो इथरे कुआ जाई अपॉइंटमेंट गवर्नर फॉर मोर देन 2 स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी मोर कहबार कथा होची सपोज ओडिसा रे जे गवर्नर अछंती एट ए टाइम से बिहार रे गवर्नर हे परिबे की जडे गवर्नर एट ए टाइम दीटा रे वन ना मोर हे परिबे की थैंक यू ठीक एटा एटा सब मेंशन है 7th अमेंडमेंट रे जे स्टेटमेंट हिसाब रे क्वेश्चन दे पारे मोर कहबार कथा जने ओडिसा रे गवर्नर अछंती आ से डामन ड्यू रे गवर्नर हे परिबे की माने गोटे स्टेट आ गोटे यूनियन टेरिटरी हे परिबे की हे परिबे कौन सी प्रॉब्लम नहीं तो सेटा कुआ गला अपॉइंटमेंट फॉर गवर्नर फॉर मोर देन 2 स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी ओके अच्छा मोर एबे नेक्स्ट क्वेश्चन जोटा कि आर्टिकल 220 रे एटा लिखा जाई छी 7 अमेंडमेंट अंडर याकू रखा जाई अछि जे जड़े हाई कोर्ट रो चीफ जस्टिस रिटायरमेंट पर सी सुप्रीम कोर्ट रे प्रैक्टिस करि परिबे यस और नो जन हाई कोर्ट रो मुख्य विचारपति रिटायर्ड कला परे से सुप्रीम कोर्ट रे प्रैक्टिस करि परिबे कि कहबो यस करि परिबे अगेन आउट ए क्वेश्चन आफ्टर द रिटायरमेंट ऑफ हाई कोर्ट चीफ जस्टिस से आउ गोटे हाई कोर्ट रे से प्रैक्टिस करि परिबे कि अन्य एक हाई कोर्ट रे प्रैक्टिस करि परिबे कि कहबो यस करि परिबे अदर देन द ओन ओन माने जो माने कोर्ट जो कोर्ट रे से थिले ताकू छाड़ी किरी अन्य कोर्ट से प्रैक्टिस करि परिबे पूरा क्लियर जदि आकू ने केबे भी स्टेटमेंट आसे पूरा क्लियर अछो पूरा क्लियर अछो ए कांसेप्ट ने 7th अमेंडमेंट को नहीं पूरा क्लियर ओके एबे जीवा सेकंड पॉइंट माने मोर देन 160 एबव पिला थिले एबे 147 बाकी पिलांगर कोन हला माने एमानकर बोधे एठी पसिला से ता भितरे एमती एमती हला से कहला हबन ये कौन एते मन रखी पिला छुआ जंजाल
तेने स्वामी स्त्री जंजाल शाशु शशुर जंजाल एते मु पारिबिनी बेटर हम मु क्विट कर दउची परे रिकॉर्डिंग देखिबा। चलो। ओके ओके। केबे बसी भाबुची कोन कहले सर। हां। चलो। नाइन्थ अमेंडमेंट। नाइन्थ अमेंडमेंट। नाइन्थ अमेंडमेंट हमको कौन खोज। देखो मोर गोटे कथा होची जोटा कि वेरी इंपोर्टेंट केस। अच्छा मन अछि पिले बेरुवारी केस मन अछि तुमरो। बेरुवारी केस। बेरुवारी केस। देखो बेरुवारी केस टा तो एटा होची 1960 मसियार एई जजमेंट परठारु एटा नेहरू समय रे हेतला। कौन हेतला ना तुमर ईस्ट पाकिस्तान रे तो ईस्ट पाकिस्तान रो गोटे जगह थला बेरुवारी बेली। तो से जगह टाकू इंडिया रे संपूर्ण अच्छी बोली आमर जो मैपिंग करागला मेंशन नथला किंतु एटा इंडिया अंडर आसुतला। डिमांड कला किए से ना पाकिस्तान डिमांड कला जे एटा आम एरिया रे आसुची कारण सेतबेले वेस्ट पाकिस्तान ऑलरेडी से जगह ऊपर कंस्ट्रक्शन काम आरंभ कर दीची। तो एमती गोटे डिस्प्यूट होता तो नेहरू गवर्नमेंट से कौन कले से कहले ठीक अच्छे कहीं आम झड़ाझंटी करवा अधे तमें नहीं जाओ अधे मुझे जाऊँ एमती गोटे डिस्प्यूट होता जे ताकू लेकिन आमेंडमेंट करागला जे कौन ना पार्लियामेंट पावर अच्छी पार्लियामेंट पावर अच्छी इंटरनल बाउंड्री को लेकिरी किछि माने से अमेंडमेंट करि परिबो किंतु एक्सटर्नल बाउंड्री को नहीं। मोता बुझि पाइलो। बुझि पाइलो माने माने इंटरनल बाउंड्री को तमे डिमिनिश करि परिबो कि छोट बड़ करि परिबो किंतु एक्सटर्नल बाउंड्री को तमे नेकिरी किछि कमी परिया चमते पावर नाही। तुमको एक्सटर्नल बाउंड्री को बढ़ई पारिबो किंतु कमेयार पावर तुम गति नहीं। पूरा क्लियर हला जोटा कि कोथरे मेंशन कराइछि नाइन्थ अमेंडमेंट जोटा कि तुम मन रखियो बेरुवारी केस कोन आसुछि बेरुवारी केस पूरा क्लियर। ताहले एबे सपोज एबे मोदी गवर्नमेंट अछंती मोदी गवर्नमेंट को चाइना कौन थरो एबे सिना मेजोरिटी नहीं पूर्वुर थिला फुल मेजोरिटी थिला चाइना गवर्नमेंट मोदी के करोड़ करोड़ टंका दे दो कहि देबे ए जगह से मते दे दियो मुनार कर दियो से तो कर दी थांते तू से पावर तांको तेरे नहीं डिमिनिश करि परिबे नहीं कमेई परिबेनी बढ़ई परिबे तो जेते चाइना तो नहीं आसुना चलियो किछ प्रॉब्लम नहीं। चलो जेटा कि नाइन्थ अमेंडमेंट हमको कहे एबे आसला किसे ना टेन्थ हाँ टेन्थ टेन्थ अमेंडमेंट रे कौन कराइथिला दादरा नगर हवेली आज यूनियन टेरिटोरी हिसाब से आमर आड करागला जे कि पोर्तुगाल ठर आमे आनी निज कंट्री सहित मिसैथिले जोटा कि टेन्थ अमेंडमेंट रे कहूची एटा खाली जानिया पई किंतु इंपोर्टेंट नहीं। से ट्वेल्थ अमेंडमेंट खाली जानिया पई कि से गोवा डामन ड्यू एमान को आज यूनियन टेरिटोरी हिसाब से आमे आसी आम पाखरे मिसैथिले ओके। तापर चला नेक्स्ट पॉइंट को 24th तापर कोन आसिला 24th अमेंडमेंट। 24th अमेंडमेंट हमको कौन कहे। अच्छा गोलकनाथ केस कौन आसुची गोलकनाथ केस मते कुह पिले गोलकनाथ केस रे कौन कह जितला गोलकनाथ केस हम कौन कहथिले कि कहि परियो गोलकनाथ केस रे हम कौन कहथिला गोलकनाथ केस रे कहथिला पार्लियामेंट डज नॉट हैव द पावर टू टेक ए हाँ फंडामेंटल राइट अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जे पार्लियामेंट पाखरे पावर नाही जे फंडामेंटल राइट को अमेंडमेंट करिया पई तो आकु काउंटर करिया पई तुमरो 24th अमेंडमेंट 1971 रे गोटे अमेंडमेंट करा गला जेउठी कुहा गला पार्लियामेंट टू अमेंड पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूडिंग फंडामेंटल राइट जे आर्टिकल 13 रु आर्टिकल 368 पर्यंत पार्लियामेंट क्षेत्र पावर अछि अमेंडमेंट करि परिबो कहार एगेंस्ट रे गोलकनाथ केस रे एगेंस्ट रे जोटा कि तुमरो 24 ची 24th अमेंडमेंट रे कराइथला एटा इंपोर्टेंट होची केउ अमेंडमेंट रे एटा कुहा जेता जे हमें अमेंड ये करि परिया कोन ने अमेंडमेंट करि परिया बेली। चलो एबे जो नेक्स्ट नेक्स्ट पॉइंट। अच्छा 31st। अच्छा एटा होची इंपोर्टेंट ए वर्ष एग्जाम पाई मन रखिले हाउ मेनी नंबर ऑफ सीट इन लोकसभा वर्तमान लोकसभा केते सीट अछि 31st एटा कुहा जायतला तो लोकसभा केते सीट अछि मन रखियो लोकसभा वर्तमान अच्छी सीट केते ना 543 अछि किंतु 545 जो थिला कारण दुईटा आंग्लो इंडियन को हटै देले आगुरो सेटा थिला केते ना 525 ये जो 525 सीट को बढ़े करी
करा जाइथिला केते 545 किंतु वर्तमान सेटा 545 अब नहीं वर्तमान हे 543 आज एक एग्जाम रे क्वेश्चन आसी पारे जे क्यों अमेंडमेंट रे द सीट ऑफ द लोकसभा 225 टू इंक्रीज 245 तो एटा क्वेश्चन आसे कोटे ना 73rd अमेंडमेंट रे सॉरी 31st अमेंडमेंट 31st अमेंडमेंट 31तम अमेंडमेंट 1973 मसीहा 1973 मसीहा बुझी पाइला समस्ते एवरीवन क्लियर नो इश्यू 38 इंपोर्टेंट नहीं खाली तुमको देइछे को रीडिंग मारिया पे एटा रीडिंग मार दो किंतु एते इंपोर्टेंट नहीं अच्छा अच्छा 8 मन रखो एटा वेरी इंपोर्टेंट पॉइंट 39 अमेंडमेंट 39 अमेंडमेंट देखो इंदिरा गांधी का केस समय गोटे केस घटी जे सेतबले प्रेसिडेंट आ प्राइम मिनिस्टर इलेक्शन को टिके इलीगल वे होता बोली गोटे जजमेंट आसला जे तुम मानकर पार्लियामेंट सॉरी तुमर सुप्रीम कोर्ट नहीं कि जे तुम मानकर भाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर इलेक्शन को जो माने चैलेंज करवा जुडिशियल रिव्यू करा जाय परिबो नाही मो कहवा कथा माने तुम मानकर प्रेसिडेंट इलेक्शन तुम मानकर प्राइम मिनिस्टर इलेक्शन भाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन आमे जुडिशियल रिव्यू करि परिबा नाही आर अर्थ ये आम फंडामेंटल राइट रो बेसिक स्ट्रक्चर को हैम्पर करूनी कि जोटा कि बेसिक स्ट्रक्चर तो ये कॉन्सेप्ट आसला केशवानंद भारत को केस रे जे बेसिक स्ट्रक्चर किसी कौन परिवर्तन एमती नुहे तुम कि आनीपार बेसिक स्ट्रक्चर एमती परिवर्तन नुहे तो से जो अमेंडमेंट को हटे दिगला जो कॉन्सेप्ट जो था आपको डिलीट कर दिया जाइला ओके अच्छा एबे आसला 42 अमेंडमेंट 42 अमेंडमेंट अच्छा 42 अमेंडमेंट को आमे कौन कहि 42 अमेंडमेंट एटा क्वेश्चन आसे 42 अमेंडमेंट को आमे कौन कहि मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कौन कहि मिनी कॉन्स्टिट्यूशन जो थे दुईटी पॉइंट वेरी इंपोर्टेंट प्रथम पॉइंट एग्जाम रे ए वर्ष क्वेश्चन आसीबो जे आम प्रिएम्बुल रे आमे तीनोटी शब्द ऐड करथिले सोशलिस्ट सेकुलर इंटीग्रिटी ये जो तीनोटी शब्द आमे कोथे ऐड करथिले आम प्रिएम्बुल रे ऐड करथिले अंडर द 42 अमेंडमेंट 1976 1976 आउ गोटे इंपोर्टेंट होची कोन ना फंडामेंटल ड्यूटी एडेड फंडामेंटल ड्यूटी बाय सिटीजन तो से पर्यंत फंडामेंटल ड्यूटी हमर नथिला तो प्रथम करी फंडामेंटल ड्यूटी अना जाइतला जोटा कि पार्ट आईवीए अंडर रे आ प्रथम फंडामेंटल ड्यूटी रे हमर 11 टी फंडामेंटल ड्यूटी थला केतरी फंडामेंटल ड्यूटी थला 11 टी फंडामेंटल ड्यूटी थला तो एटा कहा अंडर रे आसुची 42 अमेंडमेंट जदि भी क्वेश्चन आसे जे जदि हां जदि भी एग्जाम रे केबे क्वेश्चन आसे जे ओके हाँ 10 10 हाँ हाँ सॉरी हाँ ओके चलो एबे नेक्स्ट जदि भी क्वेश्चन आसे इन व्हिच अमेंडमेंट द फंडामेंटल ड्यूटी वाज एडेड फॉर द सिटीजन तो ये आंसर कोन हो ये आंसर कोन हो 42 अमेंडमेंट बुझी पाइलो क्वेश्चन केमती पचारिबो डिटो ए टाइप रो क्वेश्चन पचारिबो अच्छा अच्छा आउ जो जो पॉइंट अछि खाली जस्ट को रीडिंग मारिबो जस्ट आउ कुटी हां हां एटी 11 टा फंडामेंटल ड्यूटी हां बिसरे को जायछि ओके आउ खाली जहा अछि तो रीडिंग मारिबो आउ इतनी किछि इंपोर्टेंट नाही एटा खाली रीडिंग सब थोड़ा रीडिंग मार दो ओके आउ इतनी किछि इंपोर्टेंट होनी चलो हाँ, आउ गोटे जिनस ये रही गला टिकी गोटे सेकेंड हाँ तुम जो आर्टिकल सस्पेंड द राइट ऑफ आर्टिकल 19 आर्टिकल जो जतबल तुमरो कौन से एक्सटर्नल इमरजेंसी थिवो आर्टिकल 19 को सस्पेंड करा जिवो ए विषय मध्ये एटी कहा जायतला बस खाली मन रखियो ओके चलो एबे पळिया कोठी की ना तुम मानकर सबुठ इंटरेस्टिंग चैप्टर सेबा इंटरेस्टिंग अमेंडमेंट सी होची कि एंटी डिफ्लेक्शन लॉ जोटा कि 52 अमेंडमेंट एक्ट 1985 आको में कौन कही पिले
ये जो आमेंडमेंट को कौन कही ए वर्ष क्वेश्चन एटा रहिबो 52 आमेंडमेंट को कौन कहुचे एंटी डिफ्लेक्शन लॉ कौन कहुचे एंटी डिफ्लेक्शन लॉ जहाँ को 10th शेड्यूल्ड अंडर रे रखा जायछि जहाँ को 10th शेड्यूल्ड अंडर रखा जायछि तो एटा काहे की रखा जायछि कौन पाए देखो मोर कहवा कथा जे सपोज वर्तमान लोकसभा इलेक्शन हला बीजेपी कांग्रेस जितले मोर कहवा कथा बीजेपी रो नेता माने कांग्रेस रे मिसी परिबे कि सपोज के जने चाहिबो कांग्रेस रे मिसिया पई हेई परिबो कि नो कहीं ना ता एगेंस्ट आंटी डिफ्लेक्शन लागो जोटा कि आगुरी से होता सपोज 10-12 जन कौन करेंगे पैसा नहीं दल बदल दल पार जदि बदल तुम पदवी जीव ता तो तुम एगेंस्ट आंटी डिफ्लेक्शन लॉ लगे आउटे क्वेश्चन जे सपोज जने माने स्वाधीन भाव जीति जने स्वाधीन भाव जीति तोर जो एबे से कौन से धामनगर ना जो अंशुमान एमती जने एमएलए जीति ना जे कि आगुर बीजेपी थिले एबे स्वाधीन से ठिया हेकरी जीतचंती सूर्या गुण ना धर्मशाला हाँ किस तरह ना तो सर्टकट ना हाँ हिमांशु हाँ हिमांशु तो ये हूँ स्वाधीन सी हूँ स्वाधीन मोर कहया कथा सी बीजेपी रे मिसी परिबे कि सी बीजेपी रे मिसी परिबे कि मिसी पारे किंतु फुल सपोर्ट दे पारे ओपन सपोर्ट बीजेपी को दे पारंती सब बीजेपी रे करि पारंती किंतु आज बीजेपी बोली से कहि परिबे ना मिसी पारे से तुम ओपनली बीजेपी रे जो लिखित आकार गोटे दल रे मिसिबा जो प्रोसेस थाए से जिनस से करि परिबे ओपनली तांका सहित मिसी पारंती ओपनली तांका सहित हाँ ओके मेंबरशिप नहीं पारिबे आंटी डिफ्लेक्शन लॉ र अर्थ होची जदि तुम्हें कौन सी दल बदल करुछ तुम एगेंस्ट रे आंटी डिफ्लेक्शन लॉ लागिवो ता अर्थ तुमे जो पदवी रे थिलो जो एमएलए थिलो किंबा एमपी थिलो से पदवी रे तुमको हटा जिवो सपोज आज तुमरो धरकर बीजेडी रो धरकर कौन धर आम एरसमा कथा मु कहूची आम एरसमा बीजेडी रे जितचंत होची सादा प्रश्न जेना जे कि एथरो जितिचंती कोन ମାନେ ଜିତିଛନ୍ତି ବିଜେଡି ର ସିଏ କହିବେ ମୁଁ ଯାଉଛି ବିଜେପି ରେ ମିଶିଯିବି ହେଇପାରିବନି ଯଦି ବିଜେପି ରେ ମିଶିବେ ତାଙ୍କ ମେମ୍ବରସିପ ପଳେଇବ ମେମ୍ବରସିପ ମାନେ ସିଏ ଆଉ ଏମଏଲଏ ହେଇ ରହିଲେନି ସେ ଜାଗାରେ ଆଉଥରେ ବାଇ ଇଲେକ୍ସନ ହେବ ତା ଏଗେନଷ୍ଟ ରେ ଆଣ୍ଟି ଡିଫ୍ଲେକ୍ସନ ଲ ଲାଗିଲା ବୁଝିଗଲା ସେ ଏମପି ଆଉ ଏମଏଲଏ ଆଉ ଏମପି ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଗୁ ହୁଏ ମୋର କହିବାର କଥା ହଉଛି ପିଲେ ଆଣ୍ଟି ଡିଫ୍ଲେକ୍ସନ ଲ ଏଗେନଷ୍ଟ ରେ ଆମେ ଜୁଡିସିଆଲ ରିଭ୍ୟୁ କରିପାରିବା କି जुडिशियल रिव्यू कर सपोज कहीं जने एटा मन रखियो तुम भाबियो जे आमे ता अगेंस्ट जुडिशियल रिव्यू करि परिबा गोटे बढ़िया इंटरेस्टिंग केस सुनो एबे रिसेंटली महाराष्ट्र हेतला मन अछि तुमर सेतबे तुमर उद्धव ठाकरे कर दलरु सिंधिया दल बाहर ही पळि आसिले मोर कहया कथा सेमान तो दल छाड़ले तांको एगेंस्ट रे काहे कि एंटी डिफ्लेक्शन लॉ लागिलानी एकना सीधे पळि आसिले महाराष्ट्र केस अलग नुहे महाराष्ट्र केस सेम किंतु कहा जाइछि आंटी डिफ्लेक्शन लॉ से जगह रे लागीबनी जदि 1/3 मेंबर एटा होछि 85 एक्ट रे कोइ जदि 1/3 मेंबर इलेक्ट सॉरी एटा 1/3 मेंबर आगुरु थिला सॉरी 1/3 टा आगु थिला कि वर्तमान हेछि 2/3 जदि 91 कॉन्स्टिट्यूशनल एटा वर्तमान चेंज हेछि तो 1/3 के कहबनी वर्तमान चेंज हेकि 2/3 को जाइछि जदि कोनोसी दलर 2/3 मेंबर एका संगे पलि आसिले तांको पाई आंटी डिफ्लेक्शन लॉ लागू होबो नाही बुझि पाइलो जोटा कि तुमरो जो उद्धव ठाकरे केस रे एटा हितला से माने एका संगे 2/3 आसिले से माने निजे डिमांड कला हमर होची आमे होची गोटे स्वतंत्र दल सी आम दलर नुहंती तो सेथि पई तांको एगेंस्ट आंटी डिफ्लेक्शन लॉ लागू हेलानी जदि हां काली सकाळे वर्तमान देखो देखो वर्तमान बीजेडी रो वर्तमान केतेटा सीट अछि लोकसभा ମାନେ ବିଜେଡି ଲୋକସଭା କହୁଛି ଆମର ବିଧାନସଭାରେ କେତେଟା ସିଟ୍ ଅଛି 51ଟା ନା କେତେ ନା 52ଟା ଓକେ ଯେତେଟା ହଉ ତାର 2/3 କେତେ ହଉଛି ତାର 2/3 କେତେ ହଉଛି ତାର 2/3 କେତେ ହଉଛି ତାର 2/3 କେତେ ହଉଛି
ଆପ୍ରୋକ୍ସିମେଟଲି 34-35 ଜଣ। ଯଦି କାଲି ସକାଳେ 34 ରୁ 35 ଜଣ ବିଧାୟକ ସେମାନେ ସେପାରେଟ ହେଇଯିବେ, କହିବେ ଯେ ଆମେ ହଉଛି ବିଜେଡି ସରକାର, ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କିଏ ସେ, ତାହେଲେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କିଏ ସେ ବି ସିଏ ବି ସାଇଡ ହେଇଗଲେ, ଏମାନେ ଦଳ ଏମାନେ ନିଜର ବି ଗୋଟେ ବିଜେଡି ବୋଲି ନିଜେ ବି ପରିଚୟ ହେଇପାରିବେ। ଯୋଉ କେସ୍ ହେଇଥିଲା କୋଉଠି, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର। ଯଦି ଗୋଟିଏ ସାଇଡ ରୁ 2/3 ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଆସୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟରେ କେବେ ବି ଆଣ୍ଟି ଡିଫ୍ଲେକ୍ସନ ଲ ଲାଗୁ ହବ ନାହିଁ। ଓକେ, ଚାଲ। ତାହେଲେ ଏଠି ଜୁଡିସିଆଲ ରିଭ୍ୟୁ ହେଇପାରିବ। ହଁ, ମୋର କହିବା କଥା ହଉଛି ଯେ ଆଣ୍ଟି ଡିଫ୍ଲେକ୍ସନ ଲ ଆଣିବ କିଏ ସେ, ମାନେ ତାଙ୍କ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟରେ କିଏ ଆଣନ୍ତି ଆଣ୍ଟି ଡିଫ୍ଲେକ୍ସନ ଲ? ସ୍ପିକର। ସ୍ପିକର ଏଟା ହଉଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। କିଏ ସେ ସ୍ପିକର, ଆଉ ରାଜ୍ୟସଭା ହଉଛନ୍ତି କିଏ ସେ, ଚେୟାରମ୍ୟାନ କରିପାରିବେ। ହଁ, ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହଉଛି ନୋମିନେଟେଡ ମେମ୍ବର ମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଧର ଯୋଉମାନେ ରାଜ୍ୟସଭାକୁ ନୋମିନେଟେଡ ହଉଛନ୍ତି କୌଣସି ଦଳରୁ, ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ କଣ ଅଛି? ଇଫ ଏନି ନୋମିନେଟେଡ ମେମ୍ବର, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ଇଫ ଏନି ନୋମିନେଟେଡ ମେମ୍ବର ଜଏନ୍ ଏନି ପାର୍ଟି ଆଫ୍ଟର 6 ମନ୍ଥ, 6 ମାସ ଭିତରେ ଚାହିଁଲେ ସେ ଜଏନ କରିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ 6 ମାସ ପରେ ଯଦି ଜଏନ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଏଗେନଷ୍ଟରେ କଣ ଲାଗୁ ହବ? ଆଣ୍ଟି ଡିଫ୍ଲେକ୍ସନ ଲ। କଣ ଲାଗୁ ହବ? ଆଣ୍ଟି ଡିଫ୍ଲେକ୍ସନ ଲ ଲାଗୁ ହବ। ଚାଲ ଏବେ ଯିବା ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ। ଦେଖ, ହଁ ଅଛି 44th ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ, ଏତେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନାହିଁ, ଖାଲି ଟିକେ ରିଡିଂ ମାରିବ। କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମନେ ରଖିବ ପିଲେ, 44th ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟରେ ଯେ ତୁମମାନଙ୍କର ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍ ଆର୍ଟିକଲ 20 ଆଉ 21 କ୍ୟାନ୍ ନଟ୍ ବି ସସ୍ପେଣ୍ଡେଡ ଡ୍ୟୁରିଂ ଦ ନ୍ୟାସନାଲ ଇମର୍ଜେନ୍ସି, ଯୋଉଟା କି ତମର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଥିଲା, ଓକେ, ଯୋଉଟା କି ମେନସନ କରିଛି 44th ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ। ଓକେ, ହଁ, ମନେ ରଖ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କହୁଛି ଯେ ହଁ, ସେ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଟୁ ଡିକ୍ଲେୟାର ଦ ନ୍ୟାସନାଲ ଇମର୍ଜେନ୍ସି ଓନଲି ଅନ୍ ଦ ରିଟେନ୍ ରେକମେଣ୍ଡେସନ ଅଫ ଦ କ୍ୟାବିନେଟ। ଯଦି କ୍ୟାବିନେଟ ରିଟେନ୍ ଆକାରରେ ଲେଖିଦିଏ ଯେ ଆପଣ ଇମର୍ଜେନ୍ସି ଡିକ୍ଲେୟାର କରନ୍ତୁ, ତାହେଲେ ଡିକ୍ଲେୟାର କରିହବ। ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଚାହିଁଲେ ମନ ଇଚ୍ଛା ଡିକ୍ଲେୟାର କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଚାହିଁଲେ ବି ମନ ଇଚ୍ଛା ଡିକ୍ଲେୟାର କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏ ପଏଣ୍ଟ ହଉଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। এটা স্টেটমেন্ট হিসাবে ଦେଇପାରେ ଯେ ମାନେ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ କ୍ୟାନ୍ ଡିକ୍ଲେୟାର ଆଜ ଏ ନ୍ୟାସନାଲ ଆଜ ଇମର୍ଜେନ୍ସି ଆଜ ଦେୟାର ମାଇଣ୍ଡ, ତାର ତ ସେ ତାଙ୍କ ମନ ଇଚ୍ଛା ଡିକ୍ଲେୟାର କରିବେ, ସେମିତି ହେଇପାରିବନି। କ୍ୟାବିନେଟ ରିଟର୍ନ ଲେଖିବା ଦରକାର ଅଛି, ତାହେଲେ ହବ। ଆଚ୍ଛା, 61st ଏଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସେ ଏକ୍ସାମରେ ଯେ ତୁମ ମାନଙ୍କର ଭୋଟିଂ ଏଜ୍ କେତେ? ବର୍ତ୍ତମାନ ଭୋଟିଂ ଏଜ୍ କେତେ? ଭୋଟ ଦେବାର ବୟସ କେତେ? 18। ଏଟା କେବେ ହେଇଥିଲା? ଆଗରୁ ତ ଥିଲା 21। ମନେ ରଖିବ 61st ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ 1989ରେ, 1889ରେ, ଯୋଉଟା କି ତୁମମାନଙ୍କର 21 ବର୍ଷକୁ ଚେଞ୍ଜ କରି 18 ବର୍ଷ କରି ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଦେଖ, 69th ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ଏତେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନାହିଁ, ଖାଲି ଜାଣିବା ଦରକାର ଅଛି ତୁମର ଯୋଉ ଦିଲ୍ଲୀ ବିଷୟରେ ଏଠି କୁହାଯାଇଛି। ଟୋଟାଲ ଦିଲ୍ଲୀର କେତେ ଜଣ ମେମ୍ବର ରହିବେ ବିଧାନସଭାରେ? 70 ଜଣ ମେମ୍ବର ରହିବେ, ଆଉ ତାର 10% 7 ଜଣ କଣ ରହିବେ? କ୍ୟାବିନେଟ ମିନିଷ୍ଟର ରହିବେ। ଏଟା ଖାଲି ଜାଣିବା ପାଇଁ। ଓକେ, ତାପରେ ଯିବା ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟକୁ। 73rd ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ, ତାପରେ ଆସୁଛି କି ସେ 73rd ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ। ଏଟା ତୁମକୁ ଅଲରେଡି ମୁଁ ପଢେଇ ସାରିଛି। 73rd ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ କାହା ବିଷୟରେ କହେ? ଜଲ୍ଦି କୁହ। 73rd ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ କାହା ବିଷୟରେ? ପଞ୍ଚାୟତ ରାଜ ବିଷୟରେ। କାହା ବିଷୟରେ କୁହେ? ପଞ୍ଚାୟତ ରାଜ ବିଷୟରେ। ପାର୍ଟ କେତେ? ପାର୍ଟ ଆଇଏକ୍ସ। ପାର୍ଟ କେତେ ନା ଆଇଏକ୍ସ। ବାସ୍, ଓକେ। ଆଚ୍ଛା, 74th କାହା ବିଷୟରେ ଆସୁଛି? 73rd ଗଲା, 74th କାହା ବିଷୟରେ ଆସୁଛି? 73rd ହଉଛି ପଞ୍ଚାୟତ। 74th ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ କାହା ବିଷୟରେ? ନା ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି। କାହା ବିଷୟରେ ଆସୁଛି? ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ବିଷୟରେ ଆସୁଛି। ଓକେ, ଏବେ ଯିବା ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟକୁ। 86th। ଆଚ୍ଛା, ଦେଖ, 86th ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ କାହା ବିଷୟରେ କହେ କୁହ ତ? 86th ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ତ ଅଲରେଡି ମୁଁ ତୁମକୁ ପଢେଇଛି ଆଗରୁ ଏଜୁକେସନ ବିଷୟରେ। ତୁମ ଯୋଉ ଆର୍ଟିକିଲ 21A ରେ 6 ରୁ 14 ବର୍ଷ କମ୍ପଲସରି ଏଜୁକେସନ ଏଇ ହିଁ କୁହେ, ଯାହାକି ଡିପିଏସପି ଆର୍ଟିକିଲ 14 ଏଟା ମେନସନ ହେଇଛି। ଆଉ ମଧ୍ୟ ତୁମର ଆର୍ଟିକିଲ 51A ର 11th ପାର୍ଟ ହଉଛି ଆମ ଯୋଉ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ଡ୍ୟୁଟି, 11th ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ଡ୍ୟୁଟିରେ ମଧ୍ୟ ମେନସନ କରାଯାଇଛି। 11th ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ଡ୍ୟୁଟିଟା ମେନସନ କରାଯାଇଛି। ଏଇଠି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମନେ ରଖିବ, ମୁଁ ଜଷ୍ଟ ଟିକେ ପୂର୍ବରୁ ତୁମମାନଙ୍କୁ କହୁଥିଲି ଯେ ଆମର କେଉଁ ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟରେ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ଡ୍ୟୁଟିକୁ ଆମେ ଆଡ୍ କରିଥିଲେ। ଆମ କେଉଁ ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟରେ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ଡ୍ୟୁଟିକୁ ଆମେ ଆଡ୍ କରିଥିଲେ? 44th, ହଁ, 42 ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟରେ। 42 ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟରେ ମୁଁ ସେଇଠି ତୁମକୁ ମିଷ୍ଟେକରେ 11 କହିଥିଲି, 11 ନୁହେଁ,
दसटा आमर कौन थिला प्रथमे फंडामेंटल ड्यूटी थिला कौन थिला 10टा फंडामेंटल ड्यूटी थिला परवर्ती अवस्था रे ए 10टा को चेंज कर दिया कि 11टा फंडामेंटल ड्यूटी करागला 11टा फंडामेंटल आउ 11तम फंडामेंटल ड्यूटी होची 6 रु 14 वर्ष कंपलसरी एजुकेशन विथ फ्री जोटा कि 86th अमेंडमेंट 2002 रे कराइतला 86th अमेंडमेंट 2002 रे कराइतला एटा स्टेटमेंट आकारे क्वेश्चन बहुत थर यूपीएससी और यूपीएससी आसी तो एटा वेरी इंपोर्टेंट होची ए पॉइंट को मन रखिबा ओके ए जगह समस्त मन रहिला ए पर्यंत समस्त मन रहिला ओके अच्छा आउ थरे रीडिंग मारले ऑटोमेटिक हिजो टिके एबे प्रॉब्लम होबो किंतु रीडिंग मारले हिजो जेतु ओडिसा रो अस्मिता कथा बारंबार ए वर्ष उठिची एग्जाम रे क्वेश्चन तो सेही ओडिसा एबे पळि आसिला ओके हमर जो आगुर थिला ओरिया चेंज हैला होची अच्छा हां ओडिया जो आगुर थिला होची ओडिया ओरिया थिला हम तो चेंज करले कोन ओडिया को ओके तो एटा केउ अमेंडमेंट रे एटा केउ अमेंडमेंट 96th अमेंडमेंट मन रखिबो 96th अमेंडमेंट 86th ने 96th अमेंडमेंट 2011 रे ओके ओरिया चेंज हैला ओडिया ओके हमें बे लिखुने ओडिया बेली लिखुचे आगुर कोन लिखुतले ओरिया जोटा के हम चेंज कर एटा वेरी इंपोर्टेंट रहउची तुम भाई ओके अच्छा 96 थी खाली मन रखियो कोऑपरेटिव सोसाइटी कथा केउ अमेंडमेंट रे कहै छी 96 रे कहै छी ओके चलो एबे आ तुमको एबे मु आ बुझेबिन तुम मते बुझेबो 99 अमेंडमेंट रे कोन कहै छी काली मु पढैथिल जल्दी को 99 अमेंडमेंट रे कोन कहै छी काली मु पढै नथरी NJAC ओके नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमिटी जो सुप्रीम कोर्ट रे जो जज मान को अपॉइंटमेंट को नेकरी जो कांसेप्ट आस्तला जहा को परवर्ती अवस्था रे हमें ताको केबे नची इनवैलिड बोली डिक्लेयर कले केबे को मसिया रे 2015 रे 2015 रे आको हमें कैंसिल कर दिया गला ओके जोड़ा कि मु गतकाली क्लास तुम को बुझेइते अच्छा तापर आसिला 100 अमेंडमेंट 100 अमेंडमेंट कहा विषय कहि पिले एक नंबर 100 अमेंडमेंट कहा विषय कहे बांग्लादेश बाउंड्री विषय ओके बांग्लादेश विषय थैंक यू ए देखो 100 पर जी थाए एग्जाम जदि अमेंडमेंट को नहीं क्वेश्चन आसिला एतिकी सियोर हो 101 रु 106 भितर दीटा स्टेटमेंट थी ग्यारंटी 101 रे कहा विषय कहला पिले जल्दी कह 101 जीएसटी थैंक यू पूरा मन पूरा घोषी रखियो 101 हूँ जीएसटी 102 कहा विषय कही 102 एनसीबीसी एनसीबीसी नेशनल कमिशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस एनसीबीसी पूरा घोषिक रख 101 हूँ जीएसटी 102 हूँ एनसीबीसी 103 किसे ईडब्ल्यूएस ईडब्ल्यूएस जोटा कि 10% रिजर्वेशन जोटा कौन आसुची 10% कौन आसुची रिजर्वेशन ओके केते आसुची 10% रिजर्वेशन 101 कौन रहिला 101 कौन रहिला 101 हूँ जीएसटी 102 आसला कौन 102 कौन आसला एनसीबीसी 103 कौन आसला 103 कौन आसला ईडब्ल्यूएस 10% रिजर्वेशन अच्छा 105 104 105 106 अच्छा 104 कहा विषय कहला 104 आंग्लो इंडियन जोटा कि तुम मान पढ़े नी जोटा कि 525 चेंज होती 545 होता से तुमको कहली आउ जो 2 जन को हटेकि बर्तमान अच्छा के 543 ये जो 2 जन हटिले जो आंग्लो इंडियन कथा यहाँ 104 नंबर अमेंडमेंट कही क्यों कही 104 नंबर अमेंडमेंट कहुई अच्छी अच्छा 105 कहा विषय कहला ओबीसी जो ओबीसी रो जो लिस्ट काउंटिंग कहा पाखे दियागला स्टेट को पावर दियागला जे तुम मानो ओबीसी रो जो माने कैटेगरी अछंती तुमे काउंट करे जो पावर ता स्टेट को दियागला और शेष होची 106 जोटा कि 5G रो एग्जांपल देथिली जोटा कि वा टोन दुची हां 33% रिजर्वेशन 1/3 बेले हमें कहूचे 1/3 रो अर्थ जा 33 बोध से 33 रिजर्वेशन वोमेन मानंग पई लोकसभा स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली तो एमती प्रत्येक डिपार्टमेंट रे तुम 33 रिजर्वेशन रहिबो फॉर द वोमेन मानंग पई
जोटा कि तुमको कहुई 106 नंबर। आई होप अमेंडमेंट को लेकर बर्तमान आम जी पढ़ले आई होप समस्त बुझीपार किंतु मन रखिए टाइम लगे कि हाँ हाँ कौन कर ना टे रिकल करदे मन रही रिकल करदे मन रही ओके। अच्छा एबे जा पार्ट वन को टे आउ बेस नहीं आउ 5-10 मिनट भितर सर ओरडी हो ना 5-10 मिनट भितर मुझे सारदेवी। अच्छा पार्ट वन रे आमर क्यों आर्टिकल रु क्यों आर्टिकल विषय कहुई पार्ट वन रे मन रखियो आर्टिकल 1 रु आर्टिकल 4 विषय कहुई। आर्टिकल 1 क्या विषय कहे इंडिया दैट इज भारत इंडिया दैट इज भारत क्या विषय कहे इंडिया दैट इज भारत एटा की कहे पार्ट आर्टिकल 1 कहे। वर्तमान आम भारत में 28 स्टेट अच्छी 8टी यूनियन टेरिटरी अच्छी। पार्ट 2 आमको क्या विषय कहे सॉरी आर्टिकल 2 आमको क्या विषय कहे ना एस्टाब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट। तो पार्लियामेंट पाखे पावर अच्छी एस्टाब्लिशमेंट ऑफ नुआ स्टेट कौन नुआ स्टेट को एस्टाब्लिशमेंट करार जो पावर क्या पाखे अच्छी पार्लियामेंट पाखे अच्छी। अच्छा 103 नंबर आर्टिकल कौन कहे इंटरनल रिएडजस्टमेंट तुमको मुझे कही पिले इंटरनाली तुम किसी कर एक्सटर्नाली तुम किसी डिमिनिश कर एरिया को कमी पार ना। अच्छा आर्टिकल 104 एग्जाम क्वेश्चन आसे जे 2 और 3 रे जहाँ परिवर्तन करागला ताकू अमेंडमेंट रे मेंशन करा जीवो नहीं। तुम जानी थो पिले जो जम्मू एंड काश्मीर इश्यू को उठागला से अमेंडमेंट होता कि जम्मू एंड काश्मीर इश्यू बेले अमेंडमेंट होता कि अमेंडमेंट होता कहीं जोटा कि आर्टिकल 4 रे कह जाइए ए 2 और 3 रे जहाँ परिवर्तन घटिबो ता केबे भी आर्टिकल 368 रे कह जीवनी और आर्टिकल 368 कहा विषय कहे अमेंडमेंट विषय कहे। अच्छा एठी किछि कमिटी विषय में पढ़िबा एठी हम किछि कमिटी विषय पढ़िबा जोटा कि स्टेट को रो फॉर्मेशन को लेके हेतला वर्तमान जे धर कमिटी क्वेश्चन एटा बहुत आसी धर कमिटी जे कि होची स्टेट ऑन लैंग्वेज बेसिस जे कि कहिथिले हम स्टेट को फॉर्मेशन करबा लैंग्वेज बेसिस रे एसके धर जहार केबे आस्थिला 1948 मसिया जून मास रे आस्थिला आकु काउंटर करिया पई बा आकु ये करिया पई जे जेवीपी कमिटी आसला जे हेले जवाहरलाल नेहरू भी रहला वल्लभ भाई पटेल और पी रहला पिताबी सीतारामैया 1948 मसीहा डिसेम्बर रे आसथिले एप्रिल 1949 रे रिपोर्ट देले और से कहिले रिजेक्ट द लैंग्वेज बेसिस माने लैंग्वेज बेसिस रो स्टेट फॉर्मेशन को से रिजेक्ट करथिले। ताहले प्रथमे आसिले को कमिटी धर कमिटी तापर आसिला जेवीपी कमिटी क्वेश्चन आसे सिक्वेन्सी केउ कमिटी पर केउ कमिटी आसीची अरे 5 मिनिट कहली वेट करा 5 मिनिट वेट कर पार तबे एग्जाम ताले कौन दबो साଙ୍ଗे साଙ୍ଗे लेफ्ट हो जाओ जब एत बोरिंग है पाठ कहीं पढ़ुच चलिए एटा हूँ इंपोर्टाट। अच्छा फास्ट लैंग्वेज लैंग्वेज बेसिस स्टेट कौन था प्रथम लैंग्वेज बेस्ड स्टेट किए से आंध्र प्रदेश सभा लास्ट रे आसला फैजी अली कमिटी जे कि तुम मान को कहगला जे एटा एग्जाम क्वेश्चन आसी जे accept language as the basis of the formation of a new state किंतु से कहिथिले जे one language is not equal to one state से कहिथिले language गोटे बेसिस जो था जहा को बेस करी हम नुआ स्टेट फॉर्मेशन करि परिबा किंतु गोटिए लैंग्वेज पे गोटिए स्टेट एटा केबे भी संभव नहीं। ये तीनोटी का नाम को मन रखिबो फैजियली कमिटी जेबीबी कमिटी आहला किसे एसके धर कमिटी आउ किए आसले एसके धर कमिटी बास सरीगला तापर किए एटा तुमको लास्ट को मु लिखिछि केउ मसिया रे किए आड हेचन केउ मसिया रे किए आड हेचन। तो फाइनाली आज जो क्लास थिला ए क्लास रे मु ट्राई करिछि समस्त पॉइंट को सब बेसिस रे कवर अप करिया पई जो क्लास को मु तुमको 3 ରୁ 4 ରୁ 5 घंटा ने ट्राई कली 1.5 घंटा भितर समस्त टॉपिक को कंप्लीट करिया पई और मन को ए जो कंटेंट मु तुमको आज रैपिड फायर दोछि मु तुमको आज लिखि दोछि तुमे सब इंस्टीट्यूट रे बुली आस ए कंटेंट सहित एतिकी एफर्ट तुम कोठी भी पाइबनी एतिकी मु तुमको कहूछि आउ जेमती मु एफर्ट सहित दौची समस्त सब्जेक्ट को देवी कहीं आज एटा सरीगला काली किंबा परदिन सरीगला सरीगला पर आमे जेमती जो जो प्रोसेस रे नैथिली से प्रोसेस जी कि तुमरो ड्यूटी होची प्ले आपको रिवीजन करी कंटिन्यू करिया पे कहीं ना ना ने माने मते रिवीजन करिया पे टाइम नथिबो तुम्हें आपको रिवीजन कर लो एमसीक्यू कल ए पैटर्न रे कंटिन्यू करो निश्चिंत सक्सेस पाइबो आ तुमको जो फॉर्मेट रे नउची प्रीलिम डेफिनेटली क्लियर हो आर संदेह ही नहीं।
आर रेकर्डिंग क्लास और पीडीएफ तीनोटी फाइल रे अपलोड हम प्रथम हूँ 25-26 बैच रे जो मैंने 25-26 पढ़ुच एगुड़ा को तुम सारी दौच तुम जो आउ थे रिविजन हम तुमको सुने पे सुहागा भाया हम प्रोब्लेम हेनी जो मैंने 399 रैपिड फायर बैच जॉइन कर भी अपलोड कर सहित जो मैंने ओपीएस ओएस एंड ओमास बैच जॉइन कर अपलोड कर तो थैंक यू गुड नाइट।